उन्होंने हमें बोला कि धीरज मैं आपका ना वीज़ा लगवा दूंगी फैमिली के साथ कनाडा का। इन्होंने मुझे कहा कि 12 लाख रुपए टोटल देने हैं, आपका वर्क परमिट 2 साल का लग जाएगा। तो उसके बाद हमने इतना कुछ, मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी मैडम इनके चक्कर में कि चलो बेच के हमने पैसे दिए हैं इसको। मैडम पुलिस आई है, हम अभी ऊपर देखने गए हैं तो ऊपर से अभी फ़िलहाल तो अंदर से कुंडी है बट बाहर से नहीं है। बट उनको कॉल पुलिस वालों ने की है तो वो कहते हैं कि मैं अपने लॉयर के पास आई हूँ अभी। तो हमें जब शक हुआ तो कनाडा एम्बेसी गए, वहाँ हमने बायोमेट्रिक्स वगैरह उन्होंने पूछा हमसे, हमने बताया वगैरह सब डुप्लीकेट है आपका। 18 तारीख को ये यहाँ से सुबह 5 बजे 10 बजे 8 बजे जो भी टाइम था ये यहाँ से फरार हो गए। ये देखिए, ये है हस्बैंड वाइफ जिन्होंने नकली वीजा बनाने के नाम पर परिवार से 12 लाख रुपए की ठगी करी है। और 12 लाख रुपए सिर्फ एक परिवार से नहीं, ना जाने कितने परिवारों से लिया है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अक्सर हम आपको वीडियो दिखाते रहते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि विदेश ले जाने के नाम पर ठगी होती है, लेकिन क्या हो जब अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ कुछ ऐसा ही हो जाए। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके रिश्तेदारों द्वारा ही कुछ ऐसा किया गया है कि नकली वीजा बनाया गया और विदेश ले जाने के नाम पर इनसे पैसे ठगी की गई है। हालांकि आपको बता दें कि वो पूरा परिवार इस वक्त यहाँ से गायब हो चुका है। ये अगर ऊपर की तस्वीरें दिखाएंगी, जो सेकंड फ्लोर अगर आप देखेंगे, इसी सेकंड फ्लोर पर वो परिवार रहता था, लेकिन कई महीने हो चुके हैं। ये लोग बार बार यहाँ आते हैं लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं मिल पाता है। एक बार इनसे जुड़ेंगे कि इन्होंने कब पैसे दिए, क्या कुछ इनके साथ हुआ। क्या नाम है सर आपका? धीरज। धीरज जी, पैसे दिए आपने, कितना अमाउंट दिया था? मैंने इनको 12 लाख रुपए दे रखे हैं। 12 लाख रुपए जी, मैंने अपनी शॉप सेल परचेज की थी, उसी टाइम इनको पैसा दिया था। और हमारा इनके साथ पुराना रिलेशन था, घर पे आना जाना हर चीज़ थी, उठना बैठना। तो उसके बाद इनके जो हस्बैंड हैं वो अमेरिकन सिटीज़न है, अशोक वर्मा जी। उन्होंने हमसे बातचीत होती थी तो इनकी वाइफ थी श्रीन वर्मा जी, उन्होंने हमें बोला कि धीरज मैं आपका ना वीज़ा लगवा दूंगी फैमिली के साथ कनाडा का, बच्चों का भी साथ में। मैंने इनसे पूछा क्या खर्चा होगा, इन्होंने मुझे कहा कि 12 लाख रुपए टोटल देने हैं, आपका वर्क परमिट 2 साल का लग जाएगा। तो मैंने उनको कहा चलो मैं सोच के बताता हूँ। तो ऐसे ही प्लानिंग करते करते फिर मैंने उनको ओके कर दिया। मैंने अपनी फैमिली से बात की, मदर फादर से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है करवा लो। मैंने इनको एडवांस 2 लाख रुपये दिए। फिर इन्होंने मुझे मेरी बायोमेट्रिक घर पर करवा दी डुप्लीकेट। और मैं इनको बोलता रहता था कि मुझे डाउट लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है। बोला है आपने? बोला है मैंने। इन्होंने मुझे कहा नहीं मैं बैठी हूँ ना, तेरी एजेंट मैं हूँ तेरी एजेंट, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तो मैंने इनको फिर मैंने इन्होंने मेरे जैसे इन्होंने मुझे वीज़ा दिखाया, मुझे पासपोर्ट पे लगा हुआ मेरा कनाडा का, तो मैंने अपने बच्चों का और वाइफ का भी दे दिया साथ में, पासपोर्ट ले गए वो। उसके बाद फिर मैंने इनको 5 लाख रुपये इनको और दे दिया मैंने। फिर मेरा 5 लाख पेंडिंग था। 5 लाख इन्होंने मेरे से कहा कि अब टिकटें भी इकट्ठी करवा रहे हैं हम कि टिकट महंगी हो रही है वहाँ की, तो मोनू आप ना मुझे 5 लाख रुपया और दे दो। तो मैंने कहा जब मैंने 7 दे दिए हैं तो मेरे को 5 और देते हुए क्या दिक्कत है। मैंने 5 लाख और दे दिया इनको। 5 लाख देने के बाद फिर मैंने इनको 12 लाख मेरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो मैंने इनसे पूछा मेरी वाइफ और बच्चों का अभी तक आया नहीं वीज़ा, 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया। तो इन्होंने मुझे कहा बस आ जाएगा, बस आ जाएगा, लास्ट डेट ये है, लास्ट डेट ये है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तब जाके इन्होंने मेरे को 21 तारीख इन्होंने मुझे लास्ट डेट दी कि 21 तारीख को हम कनाडा एम्बेसी जाएंगे। वहाँ से 21 सितंबर हमारा वीज़ा, वहाँ से पासपोर्ट मिलेगा कनाडा एम्बेसी से, हम इकट्ठे जाएंगे सुबह 10 बजे। मुझे लेटर दे दिया। बट मैंने इनको 13 तारीख को इनको मैंने 11 तारीख को बोला, अगर उसी टाइम ही मैंने कहा भैया, अशोक जी को भी बोला, इनको भी बोला कि उस तारीख को संडे है, कि संडे को कौन सा वीज़ा एम्बेसी खुली होती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं दोबारा कंफर्म करती हूँ ये। फिर इन्होंने टालते टालते 5 दिन और निकाल दिए। 18 तारीख को ये यहाँ से सुबह 5 बजे 10 बजे 8 बजे जो भी टाइम था ये यहाँ से फरार हो गए। हमें उसी टाइम 12 बजे पता लगा तो हम फिर थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए। तो फिर हमने इनसे बात की, ये मन्नू जी एम भारद्वाज जी, इनका भी है। तो ऐसी 3 फैमिलियाँ और भी लोग हैं। एक डोली, उनकी सरनेम क्या है सर? आपने भी सेम ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। हाँ, तो आपने कितना अमाउंट दिया था? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपने भी दिया। तो ये सिर्फ इनके रिश्तेदार हैं या आपकी भी जानते? हमारे साथ भी हमारे 25 साल का रिलेशन है, इनका 3-4 साल से है। मेरी फ्रेंडशिप थी अच्छी। तो हमें जब शक हुआ तो कनाडा एम्बेसी गए, वहाँ हमने बायोमेट्रिक्स वगैरह उन्होंने पूछा हमसे, हमने बताया वगैरह सब डुप्लीकेट है आपका।
फिर हमने इनसे बात की बुला के कि हाँ जी ऐसे ऐसे डुप्लीकेट है, फिर ये उसके बाद भाग गए यहाँ से। जीरकपुर इनका मकान है वहाँ पर। मतलब ये जब गए उसके बारे में आपको कोई आता पता नहीं चल पाया कि कब गए कब नहीं, ये नहीं पता चल पाया। तो इनके जाने से पहले ही आपको पता चल गया था कि डुप्लीकेट है सब कुछ? हाँ, पता चल गया तो था। आपने बातचीत नहीं करी? बात की, इनको बुलाया घर पे, बात की तो कह रहे नहीं ओरिजिनल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक हफ्ते बाद हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद पता चला जी ये यहाँ से भाग गए जीरकपुर। और 18 तारीख को जब ये यहाँ से भागे हैं ना, तो हमने इनसे कॉल करके पूछा कि इन्होंने हमें कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं अभी चंडीगढ़ शिफ्ट आ गई हूँ यहाँ पर। चंडीगढ़ भी इनका भी एक जीरकपुर में फ्लैट है अपना, तो वही हमारे पैसों से इन्होंने ख़रीदा हुआ है, जो अब पता लगा है हमें वहाँ पर भी। तो 21 तारीख को पता लगा कि इन्होंने हमें कहा कि मेरे हस्बैंड अमेरिका चले गए हैं। मतलब इनकी टिकट भी इतनी जल्दी हो गई, और क्योंकि ये काम तो फ्रॉड कर ही रहे थे पहले से ही। सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कर सकते हैं। काफ़ी ना इन्होंने बैंकों से भी लोन, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे इन्होंने वो भी पेमेंट देनी है इन्होंने। जो यहाँ पे डेली 3 4 5 लोग आते हैं, कोई SBI से, मुझे भी कॉल आई है कईयों की। इनकी भी शॉप का इन्होंने रेफरेंस दे रखा है, वहाँ भी इनके पास आए हैं। तो काफ़ी इन्होंने क्रेडिट कार्ड और उसका भी पैसा देना है लोगों का। अच्छा। तो काफ़ी पैसा यहाँ से यानी लेके गए। जितने दिन ये यहाँ रहे उतने दिनों में ही इन्होंने बैंक से भी लोन लिया? बैंक से भी लोन भी ले रखा है, और क्रेडिट कार्ड भी है इनके पास। 3 4 4 लाख रुपए के 5 7 क्रेडिट कार्ड भी इन्होंने रखे हुए अपने पास। सामान ही मंगवा लिया 2 लाख का। क्या चीज़? टैचियाँ टूचियाँ कपड़े ले आया लड़का। बच्चों के टीसी तक भी मैंने निकलवा लिए थे। इन्होंने बोला था टीसी निकलवा लो, बस किसी भी टाइम ना आपके घर आपका वीज़ा पहुंच जाएगा। यस, बच्चों तो इतनी मुश्किल से मैंने बच्चों के वो करके बच्चों को एडमिशन करवाई उन्होंने है। दाखिल तब किया बच्चों ने। एडमिशन वापस करवाया? वापस करवाई। ले लो आप। मेरी 9th क्लास में बेटी और ऐसे 7th क्लास में बोलती थी बेटा है। जैसे माँ धी भी नहीं मिलती है ना, ऐसे मिलती थी जे। हमारे को घर में जाती थी, 20 दफ़ा खा के आई हमारे घर से, 20 दफ़ा। अच्छा, अभी बता रहे हैं कि कितने महीने से गायब थे? ये उसी टाइम 18 सितंबर अगस्त में जब ये गए हैं ना यहाँ से, उसके बाद हमने इनके हस्बैंड को भी US से कॉल करते रहे हैं, बट वो भी बस लगे हुए हैं, हम देंगे पैसा वापसी तुम्हारा देंगे। हमारे 4 पासपोर्ट हैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चों के 4 पासपोर्ट इनके हैं, मन्नू भारद्वाज जी के, और एक डॉली के नाम से एक लेडीज़ है, वो उनके भी हैं 2 पासपोर्ट। तो ऐसे करके इनके पास 10-11 पासपोर्ट है हमारे मैडम, और प्लस उस पर डुप्लीकेट वीज़ा लगा हुआ है। हमें सुनने में भी ये आया था कि इन्होंने हमें बोला कि हमने आपका वीज़ा रद्द कर दिया है। अच्छा। किसी के पासपोर्ट को ऐसे छेड़ा भी नहीं जा सकता, आपको मालूम होगा ये तो। पुलिस कंप्लेन नहीं करी? पुलिस कंप्लेन भी मैडम करवा रखी है, बट वो भी अब पुलिस वालों को कॉल कर दिया हमने, अभी आने वाले हैं वो भी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि शायद वो जो लेडी है जो पैसे लग गई वो आई हुई है। अब हमें कल ही कंफर्मेशन मिली है कहीं से, महल्ले से ही पता लग जाता है जैसे कि वो लेडीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। बट हम रात को आने लगे थे 10:30 बजे, फिर हमारे वकील जी ने बोला कि रात को नहीं जाना, आप मॉर्निंग में सबको इकट्ठा करके जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं तो है। अभी आप ऊपर गए? अभी हम ऊपर हमने लेडीज़ को भेजा सिर्फ, क्योंकि वो लेडीज़ का नेचर बहुत डिफरेंट है, वो बहुत चिल्लाने को पड़ती है, खाने को पड़ती है। कल को हमारे ऊपर कोई वो कार्रवाई ना कर दे, तो हमने पहले लेडीज़ को भेजा। लेडीज़ ने फिर गेट खड़का कर आगे पहले, बट वो गेट नहीं खोल रहे। मतलब आपको लग रहा है कि वो अंदर है? हाँ जी, डेफिनेटली अंदर ही है। अंदर से अंदर ही, हाँ जी, अंदर से लॉक है। तो कुछ उन्होंने राशन मंगवाया होगा सामने शॉप से, तो हमें पता लगा, फिर हम इकट्ठे हुए हैं अब यहाँ पर। अभी वो गेट नहीं खोल रहे अब वो। अच्छा, इतने दिनों हमें ये भी लगभग डाउट लग रहा है मैडम कि सुनने में ये आया था हमें कहीं जगह से कि ये ना अपना मकान बेचना चाहते हैं। तो वो मकान जो है ये 10/97 2nd फ्लोर, ये है अशोक वर्मा जी के नाम पे। वो हैं अमेरिकन सिटीजन। वो हमें बार बार फ़ोन करके ये भी कह रहे हैं कि अपना केस वापसी ले लो, अपना केस वापसी ले लो। अच्छा, ताकि हाँ बोल रहे हैं वो हमें, ताकि ये इंडिया आए दोबारा और मैं अपना मकान सेल आउट करूँ यहाँ से और मैं निकल जाऊँ दोबारा। तो आप अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं? अमाउंट वापस? मैडम हम चाहते हैं हमारे से प्यार से अमाउंट हमारा रिटर्न कर दें, हम अपने घर खुशी, उनको अपने घर खुशी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पासपोर्ट हमें दे दे। अब पासपोर्ट के साथ इन्होंने क्या किया है ये हमें नहीं पता अभी तक, आपको अभी कोई जानकारी कुछ नहीं पता हमें। अच्छा, आपने कॉल ट्राई नहीं किया सर इतने महीनों में? 3 से कॉल किया है इनको काफ़ी, लेकिन कभी उठा लेते हैं, कभी नहीं उठाते। जब उठाते हैं तो क्या तो यही कहते हैं केस वापस ले लो, और उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं कि हमारे रिलेशन इतने पुराने हैं तो ऐसे मत करो, कहते हैं हम पैसे दे देंगे, बट कुछ भी नहीं, रिस्पांस नहीं है प्रॉपर ढंग से हमें। तो देखिए, मैं आपको एक बार और वो घर दिखाऊंगी जहाँ पर वो महिला रहती है। ये भी कहना है परिवार का साफ तौर पर कि जो उनके हस्बैंड है वो अमेरिका में रहते हैं। ये देखिए 2nd फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो यही वो घर है। देखिए 2nd फ्लोर अगर हम आपको दिखाएंगे तो इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि वो महिला इस वक्त आई हुई है, और ये जो भी परिवार आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सब ऊपर गए, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन वो महिला अभी तक बाहर नहीं आई है। इन्होंने PCR कॉल भी कर दिया है, लेकिन PCR भी आप सोचिए अभी तक नहीं आई है। कितना समय हो गया PCR कॉल किए? 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो गया है। हाँ, हो गया।
तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? नहीं, वो कॉल कर रहे हैं कि अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं। तो जी 1 घंटा हो चुका है पीसीआर कॉल को किए हुए और 1 घंटे में भी पुलिस अभी तक नहीं आई है। इस बीच पुलिस का रवैया भी आप देख सकते हैं किस तरीके का है। हालांकि अभी देखिए पुलिस आई है, पीसीआर कॉल करने के काफी 1 घंटे बाद आई है। अब क्या कुछ कार्रवाई करती है आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा सर, अभी आपने पुलिस से बातचीत करी हुई, पुलिस आई, क्या कुछ हुआ? मैडम पुलिस आई है, हम अभी ऊपर देखने गए हैं, तो ऊपर से अभी फ़िलहाल तो अंदर से कुंडी है बट बाहर से नहीं है। बट उनको कॉल पुलिस वालों ने की है तो वो कहते हैं कि मैं अपने लॉयर के पास आई हूँ अभी। बट अब लॉयर से अब वो कहते हैं मैं 3-4 बजे तक आ जाऊँगी थाने में, आपसे मिल लेती हूँ आके। बट अभी इनके हस्बैंड जो यूएसए में रहते हैं उनका भी कॉल आना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और उनको पता चल गया? मतलब उनको पता चल गया वहाँ पर कि यहाँ पर हमारे यहाँ मीडिया और ये सब आए हुए हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि आप यहाँ पर बंदे मत इकट्ठे करो, आप जाओ, हम आपको शाम को मेरी वाइफ आपसे मिल लेगी आज ही, तो बैठ के जो होगा आज कर लेंगे जो होगा सिस्टम। तो अब हमें थोड़ा सा यही डाउट लग रहा है कि वो हमें यहाँ से हटाना चाहते हैं सबको आज, और अपने मकान के जो पेपर पड़े हो इनके या कुछ हो तो शायद मे बी वो ये ना हो कि आज छुपके से आए और वहाँ से लेकर निकल जाए वो फिर दोबारा चंडीगढ़ जीरकपुर। मतलब आपको अभी क्या लग रहा है, ये अंदर है या नहीं है, ये बताइए। मैडम हमें डाउट लग रहा है कि वो अंदर ही है। वो इतने बंदों के आगे आना नहीं चाहती कि मैं क्या लफ्ज़ निकालूंगी इनके आगे, सबके आगे, कि नीचे मीडिया आई है, मीडिया के आगे मुझे पेश होना पड़ जाएगा। तो ये कहानी है। चीज़ देखिए कि अभी पुलिस आ चुकी है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस ऊपर गई है, चेक करके आई है। इन लोगों का कहना है कि जो लॉक है, जो गेट जो है, वो दरवाज़ा है, वो अंदर से लॉक किया गया है। हो सकता है ये कई समय से अलग अलग लोगों के साथ इस तरीके से जो फ्रॉड है वो कर रही हों, और जो इनका ये विदेश ले जाने के नाम पर रैकेट जो है वो कई समय से चल रहा हो, क्योंकि बायोमेट्रिक टेस्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि इनको घर पर बुला के कराया गया। उसका एक फ़ोटो भी इन्होंने क्लिक किया था जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वीज़ा की कॉपी भी आप देख लीजिए। तमाम जितने प्रूफ्स हैं कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बायोमेट्रिक टेस्ट जब आपका हुआ, वो जो व्यक्ति करने के लिए आपके घर पर आया, इन सब चीज़ों से देखकर आपको लगा नहीं कि ये नकली है? मैडम हमें लगा, बट ये कहते हैं मेरी पूरी सेटिंग है कनाडा एम्बेसी में, मेरे पैसे चलते हैं वहाँ पर। अगर हम घर पे बुलाकर करवाते हैं तो उसके 10-1 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। वो भी आपसे लिए? नहीं, वो मेरा टोटल में 12 लाख में था, तो वो हम उसके 9,000-10,000 रुपये देते हैं अलग से। तो हमारी पूरी अंदर तक सेटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोविड के दौरान उन्होंने कहा कि घर पे भी हम बुला सकते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, होगी कि अब तक ऐसा कुछ होता होगा, तो हमें इतना तो नॉलेज में था नहीं। बट एक फेस वैल्यू देख लो या कुछ भी समझ लो, हमने उसके अकॉर्डिंग चलते रहे हम कि चलो कोई बात नहीं। और मेरा तो इंटरनेशनल इन्होंने लाइसेंस भी बनवा दिया 7,000 रुपीज़ का। और मेरा इन्होंने HOD रिजोरी गार्डन से मेरा इन्होंने वो भी करवाया है, चेस्ट का टेस्ट होता है इनका, ये भी सब कुछ, हाँ। ये भी करवाया। बट वो भी मैंने इनको बोला कि ये सिर्फ चेस्ट का नहीं होता, ये फुल बॉडी चेकअप होता है। ये भी आपने भाभी मेरे को अच्छा लगा ये आपने जो करवाया है। नहीं, बस यही होता है। इसके बाद जब हम जाएंगे ना, तब हमारा कोविड टेस्ट एक होगा, और प्लस और एक आधा और कोई टेस्ट इन्होंने बोला मुझे वो होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब आपके सामने ही है सब कुछ। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड है ये जो परिवार के साथ हुआ है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई परिवार शामिल हैं जिनसे 12-12 लाख रुपए की रकम ली गई है, और ये परिवार मौके से फरार हो गया है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि वो महिला कल रात को ही इसी 2nd फ्लोर पर आई है। दरवाज़ा अंदर से बंद है या बाहर से बंद है, इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस खुद अंदर गई थी और उनसे लोकेशन मंगाई गई है। उस परिवार का जो मोबाइल नंबर है जिससे लगातार कॉन्टैक्ट किया जा रहा है वो भी ऑन है, और उस महिला का साफ तौर पर पुलिस को ऐसा कहना है कि मैं शाम तक आपसे आकर मिलूंगी। लेकिन वो आती है या नहीं आती, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि PCR कॉल करने के 1 घंटे बाद पुलिस आई है, पुलिस के मौजूदगी में भी अभी तक उस दरवाजे को नहीं खुलवाया गया है। एक महिला जो लोगों से 12-12 लाख रुपए का अमाउंट लेकर फरार हो जाती है, उसका हस्बैंड NRI है, उसके बावजूद भी परिवार की तरफ से पुलिस को कंप्लेंट लिखवाई जाती है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाला मामला है। इस पूरी खबर को दिखाने के बाद आपसे यही कहूँगी कि अपने परिवार के किसी भी खास लोग ही क्यों ना हो, या फिर आपका कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, किसी पर भी भरोसा करना आज के समय में बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आज आपके सामने है, एक परिवार ने एक ऐसे परिवार पर भरोसा किया जिसके साथ इनका रोज का आना जाना था, उठना बैठना था। ऐसे में इनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, और उसी चीज़ का उस परिवार ने फ़ायदा उठाया और करीब 50 लाख रुपए की रकम लेके वो महिला फरार हो गई है। और अब ये लगातार
घर के चक्कर लगा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगर वो महिला अंदर है तो क्या पुलिस उसको बाहर निकलवा पाती है या नहीं निकलवा पाती, क्या इनका जो अमाउंट है ये इनको मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं अगली रिपोर्ट में हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा। अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।